झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान से राज्य की सियासत में बड़ा बवाल हो गया है। बुधवार को पहले फेज की वोटिंग के बाद गुरुवार को गुलाम अहमद मीर ने दावा कर दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य के सभी नागरिकों को, चाहे वो घुसपैठिए भी हों, 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उनके इस बयान के बाद सूबे में सियासत तेज हो चुकी है। गुलाम अहमद मीर ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो वो लोग 1 दिसंबर से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। ये सिलेंडर राज्य के सभी लोगों के लिए होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर घुसपैठिए ही क्यों न हो। ये सिलेंडर झारखंड में रहने वाले सभी नागरिकों को दिया जाएगा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस प्रभारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस कहना क्या चाहती है, हमारा हक छीनकर घुसपैठियों को दे देंगे। गुलाम अहमद मीर कहते हैं, शब्दशः मैं लेके आया हूं, 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। कहना क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम? हमारा हक छीन के घुसपैठियों को दे देंगे। और अभी तक इस बयान का खंडन या निंदा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने नहीं करी। हेमंत सोरेन जी ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी सन्नाटा, चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में 5 प्रण की बात करती है और कहती है 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, ये जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे। अरे हम भी कह दे इस मंच से, कोई माइका लाल नहीं है जो हमारे भाई बहनों का हक, जो ट्राइबल हमारे भाई बहन है उनका हक, जो पिछड़े समाज से आते हैं उनका हक छीनकर हिम्मत नहीं है कि घुसपैठियों को दे दे। इन घुसपैठियों को तो यहां से निकालना है, क्योंकि अगर भगवान बिरसा मुंडा जी की सीख से सबक लेते, उनके आदर्शों पे चलते, तो कभी ये ना कहते कि घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही संस्कृति नष्ट होती है, ऐसे ही स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। और यही काम जेएमएम और कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं गुलाम अहमद मीर का बचाव करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ को लेकर परिभाषा है कि घुसपैठियों का मतलब मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी की जो परिभाषा है घुसपैठियों की, जो भी मुसलमान है वो घुसपैठिया हो गया, आदिवासी है तो उग्रवादी हो गया, अगर कोई सरदार सिख है, पंजाबी है तो वो खालिस्तानी हो गए। यही तो इनका सोच है। उसी सोच के तहत उन्होंने बोला सभी को मिलेगा, सभी धर्म के लोगों को मिलेगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जात पात से अलग हटके आदिवासी, उन्होंने जिक्र किया था। भाजपा के लिए बोला। घुसपैठिया का मतलब तो मुसलमान है, भले ही उनके पार्टी में कितने घुसपैठिए हैं। झारखंड की जनता तो देख रही है कि जो घुसपैठिया गुजरात और आसाम से आ गया है, 2-4 दिन अभी और रहने की संभावना है, आगे चल के उनको खदेड़ेंगे, उनको हटाएंगे यहाँ से। झारखंड झारखंडियों का है और हमेशा रहेगा। तो इसमें बस एंगल मिल जाना है इनको, हिंदू मुसलमान का, और उसी में ये खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि बस अब तो बाजी मार ले जाएंगे। अरे भीड़ देखिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सभाओं की, और वहीं अपने नेताओं की भीड़ देखिए। एक भी भीड़ का फोटो नहीं आता है हेमंता बिस्वा शर्मा और अमित शाह का। आदमी नहीं जा रहा है, खाली मैदान, खाली कुर्सी, भाषण दे रहे हैं। कुछ नहीं होना जाना है। इन लोगों की जो सोच है और जो ये लोग चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करके ये राजनीतिक जंग जीत जाएंगे, तो गलतफहमी में। लेकिन आप लोग घुसपैठ को एक तरफ नकारते हैं, लेकिन आप ही के गठबंधन के साथी घुसपैठ शब्द को जिक्र करते हैं। व्यंग्यात्मक, आप समझने की कोशिश कीजिए।
भाजपा की नजर में सभी मुसलमान घुसपैठिए हैं। वही बोला इन्होंने कि घुसपैठियों को भी देंगे, मतलब मुसलमान को भी देंगे, हिंदू को भी देंगे, झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों को देंगे, आदिवासी, मूलवासी। हम लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर नहीं चलते हैं। तमाम झारखंडी एक हैं और सभी को योजनाओं का लाभ मिलेगा। उधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि गुलाम अहमद मीर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखिए, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी प्रतिबद्धता राज्य के अंतिम व्यक्ति तक है और हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक 450 रुपये का सिलेंडर देने का काम करेंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, समाज के वंचित व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनको हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। लेकिन हमें लगता है कि उनके बयानों को मीडिया में तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, घुसपैठिया शब्द उसमें इजाद किया गया है। ऐसी कहीं कोई बातें उन्होंने नहीं कही है। इन सारे हंगामों के बीच गुलाम अहमद मीर ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी, लेकिन तब तक तो बात बिगड़ चुकी थी। ने आगे का एजेंडा दिया है 5 साल का, हमने 7 गारंटीज दी है। वो गारंटीज पर एतमाद है लोगों का। बीजेपी एक तरफ जुमले बोल करके चुनाव में निकल जाते हैं, मगर कांग्रेस या हमारा गठबंधन जो कहता है उस पर डिलीवर करता है। हमने 1000 मैया सम्मान योजना को 2500 दिसंबर के महीने से देने का मतलब गारंटी दिया। झारखंड में फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर 860 रुपए में मिल रहे हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव में बांग्लादेश से घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाए हुए है और इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता का बयान बवाल को और बढ़ावा दे दे तो हैरानी की बात नहीं होगी। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।